डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कल हमने दादी माँ कहानी जो है उसमें किया था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए आगे कल क्या है। लेखक घर के बाहर से आए तो उस समय दादी माँ घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी हुई किसी के साथ बिगड़ रही थी। किसी के साथ बिगड़ना, झगड़ा कर रही थी। कौन थी वो थी धन्नो की चाची, रामी की चाची थी वो। और उसने दादी से कुछ पैसे लिए थे ब्याज पर और वो चुका नहीं रही थी, इसलिए दादी माँ जो है उसको गुस्सा कर रही थी। क्या कहती है वो? दूंगी मालकिन सभी को, चाची रोती हुई। चाची ने क्या कहा? दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई। दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, यानी अपना पल्लू पकड़कर, साड़ी जो होती है उसका पल्लू पकड़कर और दादी माँ के चरणों की तरफ झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी है और आप ही मुझ पर कृपा नहीं करोगी तो उसकी शादी कैसे होगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। वो दादी माँ की तरफ झुकी तो दादी माँ ने कहा, हट हट, पीछे हट, मैं अभी नहा कर आई हूँ। और दादी माँ पीछे सरक गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक क्या कहता है कि मैंने कहा जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, दे दो इसको, पैसे होंगे जब ये दे देगी। चल चल, चला है समझाने। दादी लेखक को क्या कहती है कि तू चल, मुझे समझाने चला है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। कहता है कि दादी ने मेरे को कहा तू मुझे समझाने चला है, चल यहाँ से। तो मैं अंदर की तरफ आंगन में चला गया और ये प्रसंग, ये जो बातें थी, इनको मैं भूल चुका था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। क्या कहता है लेखक कि मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था और मुझे रास्ते में रामी की चाची मिल गई और वो मन मन में क्या बड़बड़ा रही थी, क्या कह रही थी? दादी के बारे में कह रही थी कि पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। मैंने दादी से, धन्नो चाची से पूछा कि क्या बात है, आप दादी को यह आशीर्वाद दे रही हैं? तो विलीन होकर, खुश होकर उसने क्या कहा कि भगवान बेटा, मालकिन का भला करे भगवान। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। क्या कहती है कि आपकी जो दादी माँ है वो कल मेरे घर आई थी और पीछे का जो पैसा था वो सब छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। कहता है दादी आई थी कल और क्या किया, पीछे का जो पैसे लिए हुए थे वो सब छोड़ दिए और 10 रुपये का नोट देकर कहा कि तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 5-10 रुपये के लिए जगहसाई न हो। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक कहता है मैंने धन्नो चाची से पूछा कि उस दिन तो दादी आपको बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। यानी धन्नो चाची ने लेखक को क्या कहा कि बड़े लोगों का काम है, एक तो पैसे दिए, ऊपर से रोब ने दिखाए, यानी डांटे नहीं तो क्या फ़ायदा।
मैं मन ही मन इस ट्रक पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मैं मन ही मन सोचता रहा कि उस दिन तो दादी माँ धन्नो चाची को बहुत भला बुरा कह रही थी और फिर दादी ने उनके जो पैसे थे वो सभी माफ़ कर दिए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। क्या कहता है, किशन भैया की शादी की बात है तो उसमें बारात जाने के बाद जो अभिनय होता है वो सब अभिनय महिला ही करते हैं। मैं उस दिन बारात में न जा सका तबीयत खराब होने के कारण। और मेरा भाई राघव जो है वो भी बाद में आया था बारात जाने के बाद, इसलिए वो भी न जा सका और हम दोनों वहीं पर सोए हुए थे। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बरहा का मन एक सा होता है। दादी माँ ने उससे कहा कि लड़के पर क्यों बिगड़ रहे हो, लड़के का और बहरा का जो मन एक जैसा ही होता है। इससे आगे कल करेंगे, आज इतना ही। ये स्कूल वाली है।